Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं ला हॉपिटल्स रूल के बारे में। इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, इसके ऊपर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन आएगा पेपर में। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस इस टॉपिक के लिए आपका डेरिवेटिव्स का पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो एक बार देख लेते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। सपोज दैट एफ एंड जी आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन द ओपन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट ए सच दैट एफ एंड जी may be differentiable at x equals to a and the limit x टेंडिंग टू a fx और gx 0 हो जाएगा, देन लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a f डैश x अपॉन g डैश x, ठीक है, प्रोवाइडेड इफ दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप देखते हैं से x इक्वल्स टू a पे, अगर आपके दोनों फंक्शंस पे लिमिट डालने पे वो 0 हो जाते हैं तो वो सिंपली क्या हो जाएगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ला हॉपिटल रूल कहता है कि अगर इनकेस इनके दोनों फंक्शन 0 हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, उन दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ले लो और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप क्वेश्चंस को जो है बेसिकली 3 स्टेप्स में कर सकते हो। सबसे पहले आपको चेक करना है लिमिट क्या होगी आपकी एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, ठीक है। वो आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी। यहाँ पे मैंने इन जनरल 0/0 टाइप के लिए लिखा है। आप इतना मान के चलो अभी के लिए कि आपको एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी, वो फॉर्म किसी भी फॉर्म की हो सकती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, एफ और जी को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। थर्ड स्टेप में आपको जो है लिमिट निकालनी है एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स की, ठीक है। अगर ये लिमिट फाइनाइट आ जाती है तो हम कह सकते हैं आइदर इट कुड बी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी एज वेल, तो ये लिमिट किसकी इक्वल हो जाएगी, लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स के, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं आपके पास जो है इन 5 टाइप्स की जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको पढ़नी है। और जब आप अपने उसमें फंक्शंस में डालते हो एफ एक्स और जी एक्स में, तो आपके पास जो है इन 5 में से कोई टाइप आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एज सच कोई पर्टिकुलरली नहीं है कि यही वाला आएगा, बट येस मेजरली जो है इन 5 में से आपके पास आएगी क्योंकि यही आपके कोर्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है, यूजुअली जो है हमारे को 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म हेल्पफुल रहती है। हमारे पास इनकेस अगर 3rd to 5th तक कोई भी फॉर्म बनती है, यानी कि अगर 0 into इन्फिनिटी फॉर्म हो जाए या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाए या 0 to the power इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 1 to the power इन्फिनिटी, यदि इन तीनों में से कोई भी फॉर्म हो जाती है तो हम उसको जो है सबसे पहले या तो 0/0 फॉर्म का बनाते हैं या इन्फिनिटी फॉर्म का, फिर हम जो है अपना क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। लगाते हैं हम अगेन ला हॉपिटल रूल ही, बट उससे जो है हमारा क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले पहला टाइप देख लेते हैं 0/0 फॉर्म का। तो यहाँ पे मैंने इन जनरल डेफिनेशन बता रखी है कि लिमिट ऑफ दिस फॉर्म limit x tending to a fx upon gx in which fx and gx tends to 0 as x tends to a, then it's called the indeterminate form of type 0/0 form, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अगर आप सिंपली ये वाला क्वेश्चन देखें, सिंपली अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, देखो आप डायरेक्टली क्या करोगे इस चीज के लिए, x² अपॉन x² - 4 इंटू एक अपॉन x - 2। आप सिंपली इसके लिए क्या करोगे, x - 4 इंटू x - 2 इंटू x + 2 अपॉन x - 2, जैसा आपको अभी तक आता है करने को, ठीक है। तो आप ऐसे करके इस पर लिमिट लगा दोगे तो आंसर 4 आएगा। ये आंसर गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप कहीं ला हॉपिटल रूल नहीं लगा रहे। आपको आपके कोर्स में ये नहीं है कि आप डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आंसर दो। ये मेथड से अगर आप पेपर में करते हो कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। मेथड क्या है, मैं यही वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, और मैं एक पूरा अच्छे से एग्जाम्पल समझा रही हूँ। बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे अपकमिंग क्वेश्चन, सब में आपने सेम मेथड लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है x² - 4 अपॉन x - 2।
अब अगर आप यहाँ पे लिमिट सब्सटीट्यूट करो तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। देखो आपको लिमिट क्या गिवन है, एक्सटेंडिंग टू 2, मैं लिख देती हूँ एक्सटेंडिंग टू 2। अब आपने यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट किया एक से जगह, कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 अपॉन 2 - 2, तो ये क्या बन गया आपके पास 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे fx, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते 0/0, इसको हम दिखाएंगे कैसे। देखो हम सबसे पहले मानेंगे कि जो न्यूमरेटर में फंक्शन है वो fx हो गया। ठीक, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f ऑफ x पे अगर लगाओ, इस पे लिमिट लगाओ तो कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर -4 यानी कि 0 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, मान लेते हैं gx कितना है, डिनोमिनेटर को gx मान लो x - 2, तो जब हमने इसकी लिमिट लगा दी एक्सटेंडिंग टू 2, gx कितना आ गया, 2 - 2 0। ठीक, 2 - 2 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम क्लियरली लिख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 fx अपॉन gx, ये कितना आ गया हमारे पास 0/0। अब आप मेंशन करोगे नाउ दिस लिमिट इज ऑफ फॉर्म 0/0, देन अप्लाई LHopital रूल। ठीक, अब आप LHopital रूल लगाओगे। LHopital रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो LHopital रूल कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx अपॉन gx किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f' अपॉन g'। ठीक, अब आप मानोगे, अब आपने fx तो मान ही रखा है, सो वी कैन सिंपली टेक इट्स डेरिवेटिव, तो f' कितना आ जाएगा 2x और g' कितना आ जाएगा 1, क्योंकि x - 2 है, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f' अपॉन g'। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 2x अपॉन 1। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर कितना आ गया 4। ठीक है, यहाँ पे इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। यही पैटर्न है सारे क्वेश्चंस को करने का। आपने सबसे पहले अपना जो गिवन है आपको उसको fx और gx लेना है। आपने देखना है कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 आ रही है, वेल एंड गुड। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आ रही है, वेल एंड गुड। कोई और फॉर्म होती है तो उसको आप पहले किस फॉर्म का लाओगे, आइदर 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। फिर आप अपना LHopital रूल लगाओगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास, यहाँ पे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन x। ठीक, सो हम क्या कंसीडर करेंगे, सबसे पहले हम एक fx मान लेंगे, किसको, sin 2x को। फिर हम एक gx फंक्शन मान लेंगे, डिनोमिनेटर को, से x हो गया वो। तो अब आप इस पे लिमिट लगाओ, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x कितना आ जाएगा, जब इस पे लिमिट लगेगी ये 0 हो गया। ऐसी लिमिट gx पे निकालो तो ये भी 0 आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, ये 0/0 फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट मेंशन कर दोगे। अब आपको क्या करना है कि आपने निकालना है f', तो आपने sin 2x को fx माना था, तो f' निकलेगा, कितना आ जाएगा 2 cos 2x, और gx आपने माना था डिनोमिनेटर को x, यानी कि आ जाएगा g' 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 f' अपॉन g' हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 cos 2x अपॉन 1। लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, सो सॉरी, लिमिट आपकी 0 थी, 0। जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने बस लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आ गया 2। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ आपको, मैंने 2 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किया, अब आप वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा ये वाला क्वेश्चन। डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सब में पैटर्न सेम है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टाइप है। ठीक है, और वो टाइप मेंशन करने के भी मार्क्स होते हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्टली आपको दिख गया वो 0/0 फॉर्म का है
तो आपने उसका डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन कर दिया। जिस तरह से मैंने आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे, या जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, आप उसी तरह से लिखें, ठीक है। और थ्योरम जरूर मेंशन करना LHopital रूल की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम मान लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए fx क्या हो जाएगा हमारे पास, e⁻x -1, और gx डिनोमिनेटर को ले लेते हैं, यानी कि sin x। लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx पे लिमिट लग गई, 0 हो गया। अगेन लिमिट gx पे डाली हमने एट x टेंडिंग टू 0, ये भी 0 आ गया। सो हमारे पास क्या आ गई, 0/0 फॉर्म। तो अब हम LHopital रूल लगाएंगे। LHopital रूल क्या कहते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx इज सेम एज लिमिट x टेंडिंग टू a f' अपॉन g', ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले f' की वैल्यू चाहिए, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आ जाएगा ये हमारे पास fx था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया e⁻x आ गया। g' का डिफ्रेंसिएशन करो, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। सो सिंपली हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f' अपॉन g', कितना आ जाएगा e⁻x अपॉन cos x। e⁻x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अगेन मैं चाहती हूँ कि ये 4th वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करें। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वही सेम मेथड है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो देख लेंगे एक बार। हमारे पास कह रहा है x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x², ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम fx मान लेते हैं, sin x को न्यूमरेटर को fx मान लो, डिनोमिनेटर को gx। सिंपल से स्टेप्स है, इनको फॉलो करते जाओ और आंसर आता जाएगा। अब लिमिट लगा के देखो, लिमिट एट x टेंडिंग टू 0, fx की लिमिट 0 आ गई, और यहाँ से हमने gx पे लिमिट लगाई, ये भी 0 आ गई। तो 10 ये हमें कैसा मिल गया, 0/0 फॉर्म का। तो अब बस हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। सो अब आप मेंशन करेंगे f' कितना आ जाएगा आपके पास। आपने fx sin x को लिया था, तो f' आ गया cos x, और gx हमने लिया था x² को, तो g' आ गया 2x। तो लिमिट एट x टेंडिंग टू 0 f' अपॉन g' कितना आ जाएगा, cos x अपॉन 2x। यहाँ लिमिट भी मेंशन कर लेना। तो जब आपने सब्स्टिट्यूट किया, आपके पास कितना आ गया, ठीक है। आपने यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट की, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, अपॉन 0 हो गया, तो दैट मीन्स ये इन्फिनिटी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सो मैं चाहती हूँ आप लोग इस पे ज़रूर ट्राई करें एक बार। इस पार्ट को बिना मेरा आंसर देखे आप इस पार्ट को एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पैटर्न का है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। हो सकता है पेपर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है या ये अलग क्यों है, ये भी आपको आगे समझ में आएगा जब आप सोल्यूशन करोगे इसका, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा, देख लेते हैं। तो अगेन पैटर्न सेम है, कहीं पे भी पैटर्न को लेके कंफ्यूज मत होना, सोल्यूशन करने का तरीका सेम है। हम सबसे पहले fx लेंगे न्यूमरेटर को, से 1 - cos x, डिनोमिनेटर को gx लेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में। तो जब हमने fx की वो भी 0 हो गया, और जब हमने gx पे लिमिट सब्स्टिट्यूट की वो भी 0 हो गया। तो हमारे पास ये जो है 0/0 फॉर्म आ गई। तो अब हमने क्या किया, हमने अब इसमें LHopital रूल लगाया। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने f' और g' निकाला। तो जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये sin x आ गया। और g' का डिफ्रेंसिएशन करोगे कितना आ गया, 2x, ठीक। अब हमने फिर से इसमें क्या किया, लिमिट सब्स्टिट्यूट की, x टेंडिंग टू 0 f' अपॉन g', तो ये कितना आ गया हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन 2x। सो अब आपने जब लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो ये क्या आ गया आपके पास, 0/0 फॉर्म,
ठीक है, ठीक है। सो आपने जब लिमिट सब्स्टिट्यूट की है, फिर से क्या आ गया 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये फिर से 0/0 फॉर्म आ गया ना, हमने फिर से इसमें क्या किया, ला हॉपिटल रूल लगाया। तो अब आप ला हॉपिटल रूल लगाओगे तो यानी कि अब आपको दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि f और g तो आप ले चुके हो। से अब हम मान लेते हैं कि h ऑफ x क्या है, sin x को hx मान लेते हैं, और अब हम इसको tx मान लेते हैं, डिनोमिनेटर को 2x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने जो अभी तक सॉल्व किया ना, इतने पार्ट को भूल जाओ। अब आपको याद रखना है कि अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म का बन गया ना, तो अब इसको अपना क्वेश्चन मानो और इसके लिए सोल्यूशन करो। अगेन मेथड सेम है कि आपको अगर 0/0 फॉर्म मिल रही है तो आप अपना न्यूमरेटर को एक फंक्शन मानोगे, डिनोमिनेटर को दूसरा फंक्शन। इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, x टेंडिंग टू 0 hx कितना आ जाएगा sin 0 0, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 tx कितना आ जाएगा 0। ठीक है, सो अब हमारे पास ये क्या आ गई, 0/0 फॉर्म बन गई। इन केस अगर आप ये वाला पार्ट नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। ठीक, अब हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी 0/0 फॉर्म है, अब हम क्या करेंगे, इसका ला हॉपिटल रूल लगाएंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और tx क्या है हमारे पास फंक्शन 2x, तो 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। तो अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x टेंडिंग टू 0 h डैश x अपॉन t डैश x, तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 h डैश x आ गया आपके पास cos x अपॉन t डैश x कितना हो गया 2। लिमिट सब्स्टिट्यूट की, आंसर आ गया 1/2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने आपको बोला था इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है उसका रीजन अब आई थिंक आपको खुद ही समझ में आ गया होगा देख के सोल्यूशन, कि हमने एक बार सॉल्व किया ला हॉपिटल रूल से, हमें फिर से दोबारा से ला हॉपिटल रूल लगाना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ 2 बार लगाया, हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे 3 बार लगाना पड़े। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।